नमस्कार, मैं हूं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज की खास पेशकश हमर गोट। हमर गोट में हम समसामयिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं और जिस तरीके से आज हम बात कर रहे हैं, मिशन 2023 में कांग्रेस ने अपनी 83 सीटें घोषित कर दी है और भाजपा ने अपनी 86 सीटें। तो एक तरह से दोनों ही पार्टियों में एक में 4 सीटों का पेच फंसा हुआ है, तो दूसरे में 7 सीटों का पेच फंसा हुआ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियां असमंजस में नजर आ रही है कि इन सीटों पर किस तरह से किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर नेता के समर्थक रस्साकसी में लगे हुए हैं कि टिकट उनके समर्थक को मिले। तो ऐसे में न केवल कांग्रेस आला कमान परेशान है, यहाँ पर अगर बात करें तो पूरी तरीके से अमित शाह, नरेंद्र मोदी यानी कि डबल इंजन की सरकार भी इस समय परेशान चल रही है कि छत्तीसगढ़ की 4 सीटों पर क्या किया जाए। इन सीटों की अगर बात करें तो बेमितरा, बेलतरा और अंबिकापुर और कसडोल की सीट तो है भाजपा में पूरी तरीके से रुकी हुई है और अब तक उस पर कोई भी ठोस निर्णय नहीं हो सका है। दूसरी तरफ बात करेंगे, कांग्रेस की भी 7 सीटें फंसी हुई नजर आ रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं पेच है। तो ऐसे में बैकुंठपुर, सरायपाली, महासमुंद, कसडोल और साथ ही रायपुर उत्तर जैसी बड़ी सीट यहाँ पर फंसी हुई है। सिहावा और धमतरी भी इस पेच में फंसा नजर आ रहा है। तो इस तरीके से 4 और 7 का जो आंकड़ा है, इस समय कांग्रेस और भाजपा को पूरी तरह से परेशान किए हुए है। लेकिन अगर बात करें कांग्रेस सत्ता पक्ष की और दूसरी तरफ विपक्ष यानी कि विपक्ष में बैठी भाजपा की, तो दोनों के ही नेता कहते हैं कि जल्द ही इन सीटों को घोषित कर दिया जाएगा, किसी तरह का कोई पेच नहीं है। आइए सुनते हैं उनकी बात। देखिए, पहली बात तो है कि चौंकाने वाला आएगा कि नहीं आएगा ये मुझे पता नहीं, और जब चौंकाने वाले नाम नहीं, मुझे जानकारी नहीं है तो उसका आधार क्या मैं बता सकता हूँ। देखिए, महंत राम सुंदर दास जी पहले भी 2 बार विधायक अलग अलग विधानसभा से रहे हैं। इस बार जहाँ वो निवास करते हैं वहाँ से उसको दिया गया है टिकट। भारतीय जनता पार्टी में भारी बखलाहट है और जहाँ एक तरफ अरुण साव घिरे हुए हैं तो दूसरे तरफ रमन सिंह घिरे हुए हैं और तीसरे तरफ बृजमोहन अग्रवाल। चार सीट में भी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने सुना कि यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरी तरह से बात कही है कि यहाँ पर जिस तरीके से अगर बात करें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्पष्ट कहा कि अरुण साव, रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल तीनों के बीच सीटें फंसी हुई है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी यह बात कहते नजर आ रही है कि कांग्रेस में भी अंतर कला है जो अब तक खत्म नहीं हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह बात है कि दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते नजर आ रहे हैं। हालांकि मिशन 2023 में 7 और 17 नवंबर को जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, समय कम है, दोनों ही पार्टियों को अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा जल्द करनी पड़ेगी। जिस तरीके से यहाँ पर कह रहे हैं कि कांग्रेस की सीट जल्द ही घोषित हो सकती है, वहीं आज या कल में उसकी सीटों की घोषणा की संभावना है। वहीं 4 सीटें जो भाजपा की अटकी हुई है उस पर भी घोषणा जल्द होगी। लेकिन अभी तो पेच फंसा नजर आ रहा है। हम इसी पर कि इन सीटों पर फंसे पेच को लेकर बात करते हैं। आज हमारे साथ 2 विशेष मेहमान हैं। सत्ता पक्ष की ओर से अविनाश साहू जी हमारे साथ हैं, हम उनका वीआईपी न्यूज में स्वागत करते हैं। और साथ ही भाजपा की तरफ से महेश कश्यप जी हैं। महेश कश्यप जी, आपका भी हार्दिक स्वागत है वीआईपी न्यूज। आज हम चर्चा कर रहे हैं सीटों पर फंसे पेच की। तो सबसे पहले मेरा सवाल है अविनाश साहू जी से। अविनाश जी, सबसे पहले बताएं, क्योंकि आप लोगों ने देश से सीटें घोषित की, एक तरफ आपने 30 सीटें घोषित कर दी, उसके बाद आपने 53 सीटें घोषित की, इस तरीके से 83 सीटें आपकी आ गई, लेकिन 7 सीटें अब भी फंसी हुई है जिसमें कि रायपुर उत्तर भी शामिल है। तो ऐसे में आखिर क्या कारण क्या है इन सीटों के फंसने का? जी अविनाश जी, सबसे पहले अमित जी आपको मैं नमस्कार करता हूं। आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम करता हूं। जैसा कि आपका सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि टिकट वितरण से सभी खुश हैं। कार्यकर्ताओं की पसंद का ख्याल रखा गया है और जो सीटें
बाकी हैं, 7 सीटें कांग्रेस पार्टी की बाकी हैं आनी अभी सूची, वो भी बहुत जल्दी जारी कर दी जाएंगी। सबका एक उचित समय आता है और सभी अपने समय में सभी कार्य होते हैं, उसी प्रकार बहुत जल्द भी वो सीटें घोषित कर दी जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, टिकट वितरण से सभी खुश हैं और कार्यकर्ताओं की पसंद का ख्याल रखा गया है। जमीनी स्तर के सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सभी टिकट दिया गया है और कांग्रेस हमारी जो पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, ब्लॉक स्तर पर आवेदन लिए गए थे। जैसे कि आपने देरी की बात करी, तो मैं बताना चाहूंगा कि 90 विधानसभा क्षेत्रों में 90 सीटों के लिए 2000 से भी अधिक आवेदन हमारी पार्टी के पास आए थे और ब्लॉक स्तर से, फिर जिला स्तर से और फिर प्रदेश स्तर पर मंथन और लगातार कई स्तर के बैठक हुए, उसके बाद सूची जारी हुई है और आज प्रत्याशी के रूप में आप सबके सामने है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जी ने कहा था कि हम बेहतरीन लिस्ट जारी करेंगे और हमने किया भी है। सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और जिस तरह से भाजपा की सूची आने के बाद जो अंतरकलह होने लगी, विरोध के स्वर उठने लगे और जो विरोध देखने को मिला, वो ऐसा कुछ हमारी पार्टी में देखने को नहीं मिला है। और अब तो मैं यही अविनाश जी, मैं आपको यही बात रोकना चाहूंगा। दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अविनाश जी, मैं आपको यही रोकना चाहूंगा, जैसा कि आपने कहा कि अंतरकलह भाजपा में अधिक है, लेकिन अगर बात करें रायपुर उत्तर को लेकर, यहाँ पर आज जिस तरीके से राजधानी रायपुर में न केवल एजाज ढेबर के समर्थकों ने आत्मदाह करने की कोशिश की है, क्योंकि उन्हें टिकट नहीं दिया गया है अब तक और रायपुर उत्तर की सीट अटकी हुई है, तो ऐसे में ये अंतरकलह नहीं कांग्रेस में तो क्या है? जी जी अमित जी, मैं बताना चाहूंगा कि एक सीट होता है, जैसा कि आपने सुना है भाई, एक अनार 100 बीमार, उसी तरह एक सीट होता है, दावेदार कई होते हैं लेकिन टिकट मिलना सिर्फ किसी एक को ही है। पार्टी अपना बेहतर से बेहतर प्रत्याशी उतारना चाहती है, इस वजह से कुछ देरी भी होती है और कुछ दुखी होते हैं, नाराज होते हैं, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन हम बेहतरीन लिस्ट जारी किए हैं और आगे जो बची सीटें हैं उस पर भी बेहतर प्रत्याशी उतारेंगे और जो भी नाराज बिल्कुल अविनाश जी, ये बात की अविनाश जी, जिन्होंने कहा कि हम बेहतर प्रत्याशी उतारेंगे। महेश जी, यही सवाल आपसे है, 4 सीटों पर अब भी पेच फंसा हुआ है। भले ही आप लोगों ने 21 सीटें सबसे पहले घोषित की और उसके बाद जिस तरीके से एक साथ कई सीटें घोषित करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने कुल 85 सीटें घोषित की, कल पंडरिया भी आपने घोषित कर दी, इस तरीके से 86 सीटें हो गई है। लेकिन इसके बावजूद 4 सीटों पर अब भी पेच फंसा हुआ है, क्या कहेंगे आप भाई जी? वीआईपी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। अमित जी, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी घोषित करने में पीछे नहीं रहेगी और पीछे नहीं है। आपको पता होगा, सबसे पहले 21 प्रत्याशी हमने 2 महीना पहले हमने घोषित किया था, उसके बाद 64 प्रत्याशी का घोषित किया गया और इस प्रकार से 86 सीट हमने घोषित कर दिया है। और रही बात 4 सीट का, हमने जितना जल्दी हो सके उसको भी कर देंगे। लेकिन कांग्रेस को जितना प्रत्याशी चयन करने में जितना दिक्कत हो रहा है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी दावा करती है कि हमारी सरकार 5 साल में काम किया और उसी के दम पे चुनाव जीता। कांग्रेस पार्टी अगर छत्तीसगढ़ में विकास किया होता तो 18 विधायक को बदलना नहीं पड़ता, जिसमें कई मंत्री को बदल दिया गया है, टिकट काट दिया गया है। इस प्रकार से कांग्रेस में जितना अंतरकलह है उतना हमारे भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। आप ही ने अभी जिक्र कर रहे थे रायपुर दक्षिण का सीट को लेकर, एक तरफ कन्हैया अग्रवाल उसके समर्थक आंदोलन कर रहे हैं, उधर अजय डेबर के समर्थक आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार जगदलपुर का बात करूं, जगदलपुर का रेखचंद जैन, एक तरफ उनका जिला अध्यक्ष राजीव शर्मा जी को बकायदा माला पहना करके नींबू 108 का नींबू माला पहना करके दूसरा हुआ तो दूसरा प्रत्याशी को इस प्रकार से उनका एक निर्दलीय प्रत्याशी तो आज रैली निकाल के नामांकन दायर कर दिया जगदलपुर में। इस प्रकार से जितना कांग्रेस पार्टी में अंतरकलह है, जितना परेशानी हमारे भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। निश्चित ही हम लोग 4 विधानसभा का प्रत्याशी घोषित नहीं किए और जितना जल्दी हो सके वो भी घोषित हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से डरी हुई है, जिस प्रकार से सहमी हुई है, इतना प्रत्याशी चयन करने में इनको दिक्कत आ रहा है, क्योंकि इनको मालूम है
2018 में भारतीय जनता पार्टी का नाकामी को ना करके जिस प्रकार से ये लोग बार बार आरोप लगाते हैं कि डॉक्टर रमन सिंह भ्रष्टाचार किया, ये किया, अगर इसी प्रकार वो डॉक्टर रमन सिंह का सरकार के खिलाफ उनका नाकामी गिना करके, उनका भ्रष्टाचार गिना करके चुनाव में होते तो हमारा जीतने का इनको चांस रहता, क्योंकि इन्होंने 36 वादे, जो ऐसे लोगों ने वादे किए जिसके दम पे छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए, वो भी वादे पूरा नहीं किया और छत्तीसगढ़ का जनता को जिस प्रकार से छला है, इसीलिए छत्तीसगढ़ का जनता कांग्रेस पार्टी को ऊपर फेंकने वाली है। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने वाली है। अविनाश जी, सबसे बड़ी बात है कि भरोसे की सरकार आप चला रहे हैं, न्याय की सरकार चलाने का दावा कर रहे हैं, और इस पर आपने जिस तरीके से दोनों ही टिकटों की बंदरबांट जो हुई थी, इसमें कहीं ना कहीं जो टिकट काटे गए हैं विधायकों के, तो क्या आपकी पार्टी को अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं रहा, जबकि आप भरोसे की सरकार चला रहे हैं? अविनाश जी, मैं भाजपा के साथी को बताना चाहूंगा कि वो जिस प्रकार से टिकट कटने की बात कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने 10 के 10 सांसदों की टिकट काट देती है, उसको सवाल उठाने का कोई हक नहीं बनता। और रही बात कि विधायकों की टिकट कटने की, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जमीनी स्तर के सर्वे रिपोर्ट के आधार पर टिकट वितरण किया गया है, और अगर हमारे वर्तमान विधायक से भी बेहतर रिपोर्ट अगर सर्वे में किसी कार्यकर्ता का, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता का अगर नाम सामने आ रहा है, तो वो जाहिर सी बात है कि उसको मौका दिया जाना चाहिए। जैसे कोई योग्य है, योग्यता है उसके में, तो उसको बराबर मौका दिया जाना चाहिए। टिकट किसी की बपौती नहीं होती, और अगर कोई बेहतर हमारे सामने है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी उसे मौका देगी। सबसे बड़ी चीज है अविनाश जी की धमतरी आपकी पारंपरिक सीट रही है, वहां से आप लोग अपनी सीट नहीं घोषित कर पा रहे हैं, सिहावा से नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सभी जगह आपकी सीटें थी, आपके प्रत्याशी थे, आपके विधायक थे। उसके बावजूद बैकुंठपुर, सरायपाली, महासमुंद, कसडोल और रायपुर उत्तर, जो कि कुलदीप जुनेजा यहाँ से थे, और उन्हें भी अब क्या उनकी भी टिकट कटने की संभावना नजर आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं पेच तो फंसा हुआ। जी अविनाश जी। सारे सीटों पे प्रत्याशी तय किए जा चुके हैं, सही समय पे हम उसे जारी भी कर देंगे, और जो भी सूची आएगी वो आपके सामने होगी। और मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि अगर कहीं वर्तमान विधायक से भी बेहतर अगर कोई प्रत्याशी अगर है, तो निश्चित रूप से पार्टी उसे मौका देगी, और आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी हमेशा करती है। और कांग्रेस में कोई अंतरकलह नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई नाराजगी नहीं है, और थोड़ी बहुत दुख तो सभी को होता है टिकट कटने का, वो भी नाराजगी दूर कर ली जाएगी। लेकिन जो सिर फुटअव्वल आज भाजपा में है, वर्तमान विधायकों के खिलाफ भाजपा कार्यालय में पहुंच के हफ्ते हफ्ते भर भाजपा के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये स्थिति पूरे प्रदेश के सामने है। और मेरे साथी भाई को बताना चाहूंगा कि यहाँ कहने से कुछ नहीं होगा, कुछ दिन बाद 3 दिसंबर को रिजल्ट आपके सामने होगा, आप खुद देखिएगा जनता किसे स्वीकार करती है और किसे नकारती है। बिल्कुल, जिस तरीके से अविनाश साहू जी कह रहे हैं कि जनता किसे नकारती है, जिसे स्वीकार करती है, देखने वाली बात होगी। महेश जी, आपसे सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ गणेश राम भगत के समर्थकों ने न केवल कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के दरवाजे पर कई रातें गुजारी, वहां पर चूल्हा चौका और गैस चूल्हे सब लेके पहुंच गए, बर्तन भांडों के साथ उन्होंने वहां पर धरना दिया कि प्रत्याशी को बदला जाए जसपुर में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सिर फटौगल की बात कर रही है कांग्रेस, तो वो बात कहीं साबित होती है। जी महेश जी। अमित जी, कुछ जगह जरूर कुछ प्रत्याशी नाराज है और इस प्रकार की बातें आ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमारे प्रत्याशी 4-5 प्रत्याशी जरूर रहे और कुछ लोगों को असंतुष्ट जरूर हुआ होगा और कुछ लोग कुछ जगह विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से इनका प्रेम सिंह टेकाम जी को बदला गया, क्योंकि ये सीधा सीधा इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, ट्रांसफर मामला शिक्षा मंत्री रहते हुए। उसी प्रकार आपका बृहस्पति सिंह जी का बाबा टीएस सिंहदेव जी से जमता नहीं था। हमारे यहाँ जगदलपुर में एक जतिन जायसवाल का जो अभी टिकट फाइनल हुआ है पूर्व महापौर, कई व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट चल रहा है कि बाबा का आशीर्वाद, बाबा का। इस प्रकार से इनके गुटबाजी के हिसाब से टिकट काटा जा रहा है, टिकट दिया जा रहा है। हमारे यहाँ गुटबाजी के हिसाब से नहीं हो रहा है। हमने सर्वे, एलआईवी रिपोर्ट, इसके आधार पर हमने टिकट दिया है। निश्चित ही 5-7
कैंडिडेट प्रत्याशी जो दावेदार थे, उनमें से कुछ लोग आपत्ति या वो लोग विरोध कर रहे हैं, वो आप उन लोगों को हम लोग पार्टी जितना जल्दी हो सके उनको पार्टी के साथ काम करने के लिए उनको समझाइश दिया जाएगा और वो काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी जितना उलझा हुआ है, उनको डर है। जिस प्रकार से भूपेश है भरोसा की नारा, देखिए भूपेश है भरोसा, वो भूपेश तो भ्रष्टाचार का एक प्रकार से बादशाह बन गया है। एक प्रकार से इनका केंद्र में यूपीए सरकार में भ्रष्टाचार के कारण आज कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में आने वाला समय में भूपेश बघेल को भ्रष्टाचारी भूपेश बाबा के नाम से पहचाना जाएगा। लेकिन डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल में शासन करने के बाद चाउर वाला बाबा के नाम से पूरा देश जानता है। कांग्रेस की तरह भ्रष्टाचारी बाबा के नाम से पहचाने नहीं जाएंगे हम लोग। तो इसलिए कांग्रेस को इतना टेंशन है, इतना डर है। एक दो जगह हमारे यहाँ जो भी समस्या है वो तो हम लोग पार्टी के हमारे बड़े लीडर वो बैठ के समझा करके उसको समाधान करेंगे। लेकिन कांग्रेस में समाधान होने वाला नहीं है। मैं अभी बात जिक्र कर रहा था, मैं जगदलपुर क्षेत्र जगदलपुर का, बकायदा आज एक कांग्रेस पार्टी का नेता रैली के शक्ल में नामांकन कर दिया है। दूसरा नेता को जो माला पहना के फटाका पड़ा गया वो भी कुछ दिन के बाद करने वाला। इस प्रकार से लगभग प्रदेश में कांग्रेस के अंदर जितना अंतरकलह है, जितना बगावत है, हमारे यहाँ नहीं है। हमारे 4 प्रत्याशी जरूर हम लोग घोषित नहीं किए, वो भी जल्दी घोषित कर देंगे। कांग्रेस पार्टी को अपना चिंता करना चाहिए। मुझे मेरे साथी भाई की बात है कि रमन सिंह चाउर वाले बाबा और भूपेश बघेल भ्रष्टाचारी बाबा, एक बड़ा आरोप एक तरह से विपक्ष लगा रहा है सत्ता पक्ष पर। तो कहीं ना कहीं यह बात है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से यहाँ पर कई प्रत्याशियों के निर्दलीय उतरने की बात कही जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए नुकसानदायक होगा। तो ऐसे में किस तरह ये साधा जाएगा, ये बताएं। अभी कुछ भी तय नहीं है अमित जी। और मैं अपने साथी भाई को बताना चाहूंगा कि वो 15 साल की सरकार जिसमें माननीय जिनके मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल 1 लाख करोड़ के घोटाले का जिसके ऊपर आरोप है, और जो मुख्यमंत्री को मंच से अपने कार्यकर्ताओं को कहना पड़ गया 15 साल सोए रहे 2018 में आम लोगों को ये मुद्दा नहीं दिखाना है। तो वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। मुझे हंसी आती है कि इनके बात पे कि इनके ऊपर जो आरोप लगे 1 लाख करोड़ के, ये उसकी जांच क्यों नहीं कराती? ईडी जो सिर्फ छत्तीसगढ़, राजस्थान या जहां कांग्रेस शासित राज्य वहीं जाकर छापेमारी की कार्यवाही करती है। और ये दोहरा चरित्र भाजपा के केंद्र सरकार का लगातार देखने मिल रहा है। भेदभाव जो छत्तीसगढ़ के साथ केंद्र की सरकार कर रही है। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो मुख्यमंत्री जी को स्वयं रमन सिंह जी को कहना पड़ा था कि 1 साल के लिए कार्यकर्ता कमीशन खोरी बंद कर दे। तो आपके मुंह से भ्रष्टाचार सिर्फ आरोप लगा सकते हैं भैया। सिर्फ झूठ और नफरत की राजनीति फैलाने का काम भाजपा कर रही है, जिसका मुंह तोड़ जवाब छत्तीसगढ़ की जनता देगी। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब जनता देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए दूसरी बार सत्ता तक पहुंचना एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है। हालांकि 7 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। भाजपा भी उससे 2-4 हो रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो 4 सीटें भाजपा की भी फंसी हुई है। तो एक तरह से पेच पूरी तरह से फंसा हुआ है। इसके बावजूद दोनों ही पार्टियां जल्द ही यहाँ पर बात कर रही है कि सीटें घोषित हो सकती है। तो यहाँ पर जो बात हो रही थी कि जो फंसी सीटें हैं वो आखिर कब तक क्लियर होंगी, दोनों ही पार्टियां दावे कर रही है कि जल्द ही इन सीटों की घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि समय कम है। 7 तारीख को बस्तर और राजनांदगांव में चुनाव होना है, 17 नवंबर को बाकी सीटों पर चुनाव होना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो समय है वो काफी कम मिलेगा प्रत्याशियों को। एक चुनौती होगी सभी प्रत्याशियों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात करें 7 और 17 नवंबर बहुत करीब है तारीख, और चुनाव प्रचार जोरों पर करना है, रात और दिन एक करना है। लेकिन इसके बावजूद 7 और 4 सीटों पर दोनों ही पार्टियां निर्णय नहीं ले पा रही है। दोनों ही जो अतिथि थे, महेश कच्छप जी भाजपा प्रवक्ता और अविनाश साहू जी कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं दोनों का ही धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आप वीआईपी न्यूज में पहुंचे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात हो रही थी यहाँ पर सीटों पर फंसे पेच की। जिस तरीके से 7 और 4 11, यानी कि इस तरीके से 11 सीटों पर छत्तीसगढ़ में पेच फंसा हुआ है। भाजपा भी 4 सीटें घोषित नहीं कर पाई है, जिसमें बेमेतरा, अंबिकापुर और कसडोल सीट शामिल है। और वहीं बात करें कांग्रेस की बैकुंठपुर, सरायपाली, महासमुंद
और साथ ही करजोल और रायपुर उत्तर जैसी सीट और सिहावा और धमतरी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बात है कि ये सातों सीटों पर अब तक कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। दूसरी तरफ दोनों ही तरफ से यहाँ पर टिकट जारी होने के बाद वाद विवाद बढ़ता जा रहा है। उनके समर्थक जिस तरीके से यहाँ पर हंगामा करते नजर आ रहे हैं, वहीं कई निर्दलीय रूप में उतरते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में यह है कि छत्तीसगढ़ के जो चुनाव है मिशन 2023 के, वो काफी दुविधापूर्ण होंगे दोनों ही पार्टियों के लिए। तो ऐसे में अब किस तरह इस पेच को दूर किया जाएगा, देखने वाली बात होगी। लेकिन मिशन 2023 में ऊंट किस करवट बैठेगा, किसकी सरकार बनेगी, ये समय बताएगा। लेकिन कल हम फिर एक नए मुद्दे के साथ मिशन 2023 के नए मुद्दे पर चर्चा करते नजर आएंगे। तब तक के लिए वीआईपी न्यूज देखते रहिए। नमस्कार।